चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के पहला प्रश्न कर रहे हैं, जिनमें कहा गया है आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम लोग बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, फिर जो है सो इसे ग्राफीय विधि में व्यक्त करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं, माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्री की आयु y वर्ष है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सात वर्ष पूर्व कहा, सवाल में कि 7 वर्ष पूर्व, तो x - 7 यानी x का भी, आफताब का भी 7 साल कम होगा और इसके पुत्री का भी 7 साल कम होगा, तो y - 7 कहा। 7 साल पूर्व आफताब जो है इसके पुत्री से 7 गुनी है, अर्थात इसमें 7 गुना छुपा हुआ है। तो इनमें हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो x - 7 बराबर 7y - 49, 7y - 49 एक जाति वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो x - 7y बराबर 49, इधर से माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो -49 और प्लस में 7, x - 7y बराबर 49 में से 7 गया तो माइनस में 42 बच गया। समीकरण पहला। अगेन अब कर रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद मतलब आफताब भी 3 साल बढ़ जाएगा और उसका पुत्री भी 3 साल बढ़ जाएंगे। तो कितने गुने के हो जाएंगे? तो तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा, यानी इसके अंदर में 3 गुनी छुपा हुआ है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना कर देंगे तो x प्लस में 3 बराबर 3 को y से गुना करेंगे 3y प्लस में 3 तिया 9, एक जाति वाले को इसमें भी एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस में 3y बराबर 9 माइनस में 3, अर्थात x माइनस 3y बराबर 6। समीकरण नंबर दूसरा। यह हो गया बीजगणितीय रूप में पहला समीकरण। दूसरा समीकरण ये बीजगणितीय रूप में। अब इसे हम लोग ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं अगले पेज पर। जैसे पहला समीकरण था, समीकरण पहला है x - 7y बराबर -42, x - 7y बराबर माइनस में 42। तो एक को इस तरफ रखते हैं, बाद बाकी सबको उस तरफ भेज देते हैं। तो x बराबर लिख सकते हैं माइनस में 42 और प्लस में 7y। इसके नीचा में एक बॉक्स बना लेंगे, एक में लिखेंगे x का मान और एक में लिखेंगे y का मान। अब अपने मन से x बराबर y बराबर कुछ मान रखते हैं। जैसे y बराबर हम लोग अगर 7 रख दें तो x बराबर क्या होगा, -42 प्लस में 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 49 में से 42 घटाएंगे तो प्लस में 7 बचेगा, यानी y का मान 7 रखने से x का मान भी 7 आएगा। और x बराबर जब हम लोग y के बदले में मान लीजिए 6 रखते हैं, तो y बराबर 6 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -42 प्लस 7 गुना 6, यानी 42 में से 42 घटाएंगे तो ये 0। x का y का मान 6 रखने पर x का मान आएगा 0। अब समीकरण दूसरा से, समीकरण दूसरा में
समीकरण दूसरा देख लेते हैं क्या है। समीकरण दूसरा है x माइनस 3y बराबर 6। तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 6। एक को इस तरफ रखते हैं, बाद बाकी को उस तरफ भेज देते हैं। तो x बराबर लिखेंगे 6 प्लस में 3y। इसके नीचे में बॉक्स बना लेते हैं। एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। फिर से y का मान अपने मन से कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस में 3 और गुना 0, यानी x बराबर 6 में इसको जोड़ेंगे तो ये 6 ही आएगा। तो इसके बदले में हम लोग लिख देंगे 6। अब y बराबर मान लीजिए 1 मानते हैं, y बराबर 1 मानेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस में 3 गुना 1, यानी 6 का 6 और 3 ये 9 हो गया, यानी y का मान ये 9 हो गया। अब इसको हम लोग ग्राफ खींचते हैं। सब मान पॉजिटिव है तो हमको निगेटिव में खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग पॉजिटिव वाले लेते हैं। तो ये कोशिश करेंगे एकदम बिल्कुल सीधा सीधा। आप लोग प्रकाल बॉक्स से बनाइएगा। यहाँ पर लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, क्योंकि अधिकतम मान हमारे पास 9 तक है तो 9 तक लिख दिए। ऊपर भी ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। पहला समीकरण को देखेंगे तो पहला समीकरण में था x का मान 7 और y का मान भी 7, यानी दोनों का मान 7 7 चाहिए। तो y का मान यहाँ पर x का एक्सिस x, y एक्सिस, तो 7 के सामने और इधर से भी 7 के सामने, तो दोनों 7 के सामने जाएंगे, इधर से भी 7 के सामने जाएंगे। आपके पास ग्राफ वाली कॉपी होगा, उसमें लकीर दिया रहता है, तो इसमें भी 7 के सामने जाएंगे। तो ये एक बिंदु पर कटेगा, यानी इस बिंदु पर कट रहा है। यहाँ पर लिख देंगे 7,7। अब जो है सो दूसरा वाले देखेंगे तो x का मान 0 है, y का मान 6 है। तो x का मान 0, तो 0 तो यहाँ बीच में ही होता है, तो 0 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन y का मान 6 चाहिए, तो y का मान 6 कहाँ है, तो यहाँ है। यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0,6। ये पहला समीकरण का हो गया। तो दोनों को मिला देंगे, ऐसे करके हमने मिला दिए। और इसके ऊपर में पहला समीकरण लिख देंगे। पहला समीकरण क्या था, तो पहला समीकरण अभी हम लोग बनाए थे यहाँ पर, तो लिखे थे x माइनस 7y बराबर माइनस 42। x माइनस 7y बराबर माइनस में 42। अब दूसरा समीकरण को देखते हैं तो दूसरा बॉक्स में क्या क्या है, x का मान 6, y का मान 0 दूसरा में। तो x का मान 6 यहाँ है और y का मान 0, तो 0 तो लिखना नहीं है, तो लिखेंगे 6,0। 0 हमेशा इसी के सामने होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया आपको 6,0। आगे है x का मान 9, तो इसके सामने जाएंगे, y का मान 1 तो इसके सामने जाएंगे। तो ऐसे करके लकीर दिया रहता है ग्राफ वाले पेज पे, और इधर से भी ग्राफ गया होगा, दोनों एक बिंदु पर कटेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है, तो यहाँ पर लिख दिए 9,0। अब इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं। प्रकाल बॉक्स से आप लोग बनाइएगा। समीकरण दूसरा है, तो समीकरण दूसरा अभी हम लोग देखे हुए थे कि कितना था, x माइनस 3y बराबर 6। तो लिख देंगे x माइनस 3y बराबर 6। तो लिखते हैं x माइनस में 3y बराबर 6। ये हो गया आपका आंसर।